हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के वी बी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग का आज सेमेस्टर 6 का डीएससी पेपर 4 का बी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं सेमेस्टर 6 से। ठीक है, इसलिए एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हमें प्लीज ऑब्जेक्टिव प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुझे बताया जाए। ठीक है, उसी को लेकर आज हम आप लोग के सामने वीडियो, ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कीजिए, सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बता दीजिए, तो आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। ये एक स्टूडेंट सुमन राज है, उसका मांग था कि सर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुझे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका सही हो जाएगा तो 10 मार्क्स ऐसे सही हो जाएगा। एक आपका प्रश्न रहता है 14 नंबर का लॉन्ग वाला, तो अगर आप 10 सही कर देते तो आपका 10 नंबर सॉलिड हो जाएगा। इसी को देखते हुए हम आप लोग के सामने, आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसी को देखते हुए हम आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को बताते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी प्रिय स्टूडेंट? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब? 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त 1952। कब? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब किया गया? तो आप लिख सकते हैं 6 अगस्त 1952। फिर दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रीय दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना सन 1972 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई थी आप लोग को पता होगा, ये किया गया था एम जी रामचंद्रन। ठीक है, एम जी रामचंद्रन के द्वारा किया गया था प्रिय स्टूडेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु दसम एन टी रामाराव द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय दल है, इसका संबंध किस राज्य से? ठीक है, तो तेलुगु दसम आप जान रहे, तेलुगु दसम किससे है? तो आंध्र प्रदेश। किससे? आंध्र प्रदेश। किससे? तो आंध्र प्रदेश से है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति, देखिए आपका ये नहीं देखना है कि सिर्फ हमें सेमेस्टर 6 के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए, जो आगे आप बीए के बाद पीजी करोगे, पीजी करने के बाद आप पीजी अपेयरिंग में नेट का एग्जाम दोगे, तो आपके लिए भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहां से क्वेश्चन उठा के पूछ दे, तो कहना मुश्किल है। क्योंकि नेट के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस इस बार जो एग्जाम लिया गया था नेट का, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और बहुत क्वेश्चन ऐसा था जो हमें बेसिक नॉलेज के द्वारा उठाया गया। जिसके पास बेसिक नॉलेज था वो क्वेश्चन बहुत सही किया होगा। इसलिए आप लोग को ये नहीं सिर्फ बीए में पढ़ना है, जो आगे नेट का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रिय स्टूडेंट। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों को कानून बनाए जा सकते हैं। देखिए, समवर्ती सूची है, उसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं। कौन बनाता है? तो बनाता है संसद तथा राज्य विधानमंडल। देखिए, संसद, राज्य तथा विधानमंडल। ठीक है, एक होता है संसद और एक होता है सांसद। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंट है। अगर बोलिएगा तो हम इसका डिफरेंट आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय स्टूडेंट, योजना आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया? ये तो आप लोग जानते होंगे कब किया गया। तो 1950 ईस्वी में किया गया। कब? 1950 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य योजना आयोग का है? यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो योजना आयोग का है? तो योजना की तैयारी करना। योजना आयोग का क्या काम है? तो योजना का तैयारी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय स्टूडेंट, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन समान रूप से अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगा? ये तो आप बेसिक बच्चों से पढ़ते आ रहे प्रिय स्टूडेंट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष के लिए। कितना? 3 वर्ष के लिए। तो आपातकाल में संविधान का संघीय प्रकृति है। ठीक है, आपातकाल में संविधान का संघीय प्रकृति क्या होता है? तो निलंबित कर दी जाती। क्या? निलंबित कर दी जाती प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अंतरिम अव्यवस्था के आधार पर तीसरी आपातकाल स्थिति कब लाई गई थी?
अब बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तो तीसरी आपातकाल स्थिति कब लगाई गई थी, तो तीसरी आपातकाल कब लगाई गई थी, तो आप लोग को पता होगा कब इंदिरा गांधी के समय 25 जून 1975 को तीसरी आपातकाल की घोषणा की गई थी। आंतरिक आप व्यवस्था के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तीसरी बार जो आपातकाल लगाई गई थी, आपात स्थिति कब समाप्त की थी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या था, आपातकाल कब लगाया गया, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी स्थिति कब समाप्त की गई। तो इस समाप्त कब किया गया था, 21 मार्च 1977। कब 21 मार्च 1977 कब लागू किया था, 25 जून 1975। और कब हटाया गया था, 21 मार्च 1977। इस तरह आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। प्रिय स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ गया मुझे उम्मीद है, और काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास। अगर आप लोग कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आप लोग किस किस राज्य से देखते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हम यहाँ से देखते हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। अब हम इसके बाद आप लोग को जो पीजी का जो सिलेबस है, पीजी सेमेस्टर 2 का, उन लोग का सिलेबस विस्तार से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम 2-3 दिन में उसका भी स्टार्ट कर देंगे पढ़ाने का, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। धन्यवाद।